Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic mushroom table and pedestal rocks. So first of all, we have recently started our WhatsApp channel. So if you haven't joined it yet, please join it and the link is in description box. So let's start with our today's video, mushroom table and pedestal rocks. So हम लोग इरोजनल लैंडफॉर्म्स को डिस्कस कर रहे थे जो कि विंड की वजह से बनते हैं. लास्ट वीडियो में हमने डिफ्लेशन हॉलोज एंड केव्स के बारे में बात की थी और अब इस वीडियो में हम मशरूम टेबल एंड पेडेस्टल रॉक के बारे में बात करेंगे जो कि एक और इरोजनल फीचर है जो कि विंड की वजह से बनते हैं. अब विंड जो है वो ज्यादातर कहाँ पे काम करती है, वो करती है डेजर्ट वाले इलाके में, बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है लैंडफॉर्म्स को. तो ये वाले जो रॉक्स हैं ये भी आपको ज्यादातर डेजर्ट वाले इलाके में ही देखने मिलेंगे. Many rock outcrops in the desert easily susceptible to wind deflation and abrasion. तो बहुत सारी रॉक आउटक्रॉप्स होती हैं. रॉक आउटक्रॉप मतलब क्या होता है कि जैसे कोई इस तरीके से सरफेस है और बीच में एक रॉक खड़ी है तो उसको आप रॉक आउटक्रॉप कहोगे. होगा क्या कि आज ये रॉक खड़ी दिख रही है बट कभी पहले इसके ऊपर पूरा एक मिट्टी का लेयर हुआ करता होगा, पूरा मतलब ये जमीन के अंदर धंसा हुआ था. बट इरोजन की वजह से क्या हुआ कि ये जो साइड साइड में इसमें रॉक के साइड में जो मिट्टी वगैरह थी, जो सैंड थी, वो सब हट गई और अब बीच में ये रॉक खड़ी हुई दिखाई दे रही है. तो ये इस तरीके से आप समझ सकते हो. तो बहुत सारे ऐसे रॉक आउटक्रॉप रहते हैं डेजर्ट में जो कि इजीली ससेप्टेबल हैं, मतलब कि ये बहुत ही ज्यादा इन पे असर किया जा सकता है. जो विंड है वो बहुत ही ज्यादा आसानी से इन पे असर कर सकती है. विंड डिफ्लेशन एंड अब्रेजन के कारण बहुत इजीली ये रॉक्स जो हैं वो इरोड हो सकती हैं. सो विंड डिफ्लेशन के बारे में हमें पता है. विंड डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है, जब विंड बहुत सारे पार्टिकल्स को, सैंड पार्टिकल्स हो गए, डस्ट हो गए, जब उनको उठाती है, उनको लिफ्ट करती है, रिमूव करती है, तो उस पूरे प्रोसेस को हम विंड डिफ्लेशन कहते हैं. और अब्रेजन का मतलब क्या होता है, रगड़ना. जब कोई चीज एक दूसरे के अगेंस्ट रगड़े, घिसे, ठीक है, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, अब्रेशन. तो हम पहले भी इस चीज को समझ चुके हैं कि किस तरीके से जो अब्रेजन है उसकी वजह से बहुत ज्यादा इरोजन देखने मिलेगा. मतलब जो हवा है वो अपने साथ पार्टिकल्स को उड़ाते हुए लाएगी और फिर वो जो पार्टिकल्स है वो रॉक सरफेस से टकराएंगे. तो जब वो पार्टिकल्स रॉक सरफेस से टकराते हैं तो वो क्या करते हैं, वो इस रॉक के ऊपर हमला करते हैं एक तरीके से, और ये जो रॉक है वो टूटने लगती है. यहाँ पे मान लो ये रॉक है, इस रॉक के ऊपर जब रॉक पार्टिकल्स आके टकराएंगे तो वो क्या करेंगे, इस रॉक को तोड़ेंगे धीरे धीरे करके. तो अब्रेजन की वजह से, इस वजह से रॉक्स वगैरह जो है वो बहुत ज्यादा टूटती हैं. सो इस तरीके के जो रॉक आउटक्रॉप्स होते हैं, दे आर worn out quickly, leaving some remnants of resistant rocks polished beautifully in the shape of mushroom with a slender stalk and a broad and rounded pear-shaped cap above. तो ये जो रॉक रहती हैं इस तरीके से, इनके ऊपर क्योंकि डिफ्लेशन का असर हो रहा है, अब्रेजन का असर हो रहा है, इसकी वजह से ये बहुत इजीली worn out हो जाती हैं, टूट जाती हैं. और जब ये टूटती हैं तो बस इसका कुछ रेमिनेंट बचता है. रेमिनेंट मतलब क्या होता है, जो बचा कुचा अवशेष होता है उसे हम रेमिनेंट कहते हैं. तो कुछ बची कुची रॉक बचती है जो कि रेजिस्टेंट रॉक होती है. रेजिस्टेंट मतलब कि जो सह सके, जो एक तरीके से लड़ सकती है. हवा का इस पे कम असर हो रहा है. हवा में ये जो पूरा अब्रेजन वगैरह हो रहा है उस पूरे प्रोसेस को इस रॉक ने झेल लिया. जो रॉक झेल नहीं पाई, जो रॉक का पार्ट झेल नहीं पाया वो तो टूट के गिर गया, बट जो रॉक का पार्ट झेल पाया वो वहीं की वहीं खड़ा रह गया. तो उसकी शेप क्या होती है, एक मशरूम शेप में ये रॉक बन जाती है. और इसका मतलब ऊपर का जो एरिया है वो कैसा रहता है, पियर शेप्ड रहता है. इस तरीके से ये पियर क्या होता है, नाशपाती, देखिए ना आपने, तो नाशपाती का जो बेस रहता है उसकी तरह ये ऊपर से पियर शेप्ड इसका हेड रहता है और नीचे स्लेंडर स्टॉक रहता है. स्लेंडर मतलब क्या होता है, पतली सी चीज कोई, ठीक है, कोई चीज अगर बहुत पतली है, स्लिम सी है, उसको हम स्लेंडर बोलेंगे. स्टॉक मतलब होता है डंडी. जैसे आपने छोटा सा पौधा देखा होगा तो पौधा जो है वो इस तरीके से पत्तों से, मतलब पत्ते उसमें होते हैं, तो जिस डंडी से वो पत्ता अटैच होता है उसको हम स्टॉक कहते हैं, ठीक है, पतली सी डंडी रहती है. तो यहाँ पे ऊपर तो मशरूम शेप आ रही है या पियर शेप आ रही है और नीचे ये पतली सी एक डंडी स्लेंडर स्टॉक बची हुई है, ठीक है. Sometimes the top surface is broad like a tabletop and quite often the remnants stand out like pedestals. कभी कभी क्या होता है, ये जो टॉप सरफेस है वो इस तरीके से पियर शेप्ड ना होकर एक टेबल टॉप की तरह दिखता है. नीचे क्या है, वही स्लेंडर स्टॉक है, बट ऊपर सर्कल के शेप में ना होकर ये टेबल के शेप में होता है, तो इसको टेबल टॉप आप कह सकते हो.
और जब ये ऊपर का भी हट जाता है, जब ये पूरा भी हट जाता है, मतलब ना ऊपर वो सर्कल बचा है और ना ही ये टेबल बची है, क्योंकि पूरा इरोड हो गया। मतलब मान लो इरोड होते होते कुछ इस तरीके की शेप रह गई। अब यहाँ ये बहुत छोटे से एरिया से अटैच्ड है, तो धीरे धीरे करके हो सकता है ये चीज ऊपर से टूट जाए। तो यहाँ पे ये इस तरीके से एक पतली सी कॉलम बचेगा, ठीक है, जो वो सिलेंडर स्टॉक है वो बचेगा खड़ा हुआ। और इसको हम क्या कहते हैं, इस तरीके की शेप को हम कहते हैं पेडेस्टल। पेडेस्टल क्या होता है, वो बेस होता है जिसपे हम कोई चीज रखते हैं, जैसे मूर्ति वगैरह ऊपर रखते हैं, तो उसके बेस को हम क्या कहते हैं, पेडेस्टल। तो ये नीचे पेडेस्टल जो है वो बचेगा। अगर मैं इसको वापस से पूरे प्रोसीजर को आपको, जैसे हम पूरा डायग्राम बना के समझते हैं वैसे ही समझें, तो क्या होगा कि यहाँ पे इस तरीके से एक रॉक है, ठीक है, लगातार क्या हो रहा है, हवा आ रही है, हवा जो है वो चल रही है। हवा क्या करेगी, वो अपने साथ सैंड के पार्टिकल्स को लाएगी। ये जो सैंड के पार्टिकल्स है वो बहुत तेजी से क्या करेंगे, इस रॉक के सरफेस से टकराएंगे। अब एक चीज याद रखो, देखो ये सैंड के पार्टिकल्स होते हैं वो सारे, पहली बात, सेम साइज के नहीं है। तो जो भारी पार्टिकल्स होते हैं, जो थोड़े कोर्स पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उसको हवा जो है वो बहुत ऊंचा नहीं उठा पाती। जैसे हवा जो है वो पूरा चल रही है, ठीक है, बट हवा पार्टिकल्स को बस यहां तक ही उठा पाएगी, लेट से इतना ही उठा पाएगी, यहां तक हवा नहीं उठा पाएगी, क्योंकि पार्टिकल्स भारी हो जाते हैं तो हवा की क्षमता जो है वो भी खत्म हो जाती है। तो जो हवा है वो पार्टिकल्स को उठाती है और यहां तक उठ पा रहे हैं। तो जब पार्टिकल्स यहाँ पे ही उठ पाएंगे तो यहीं पे आके, वो इसी लेवल पे आके रॉक से टकराएंगे। ऊपर ज्यादा नहीं टकरा पाएंगे क्योंकि ऊपर कम पार्टिकल्स हैं, नीचे ज्यादा पार्टिकल्स जो हैं वो होंगे जो कि हवा से टकराएंगे। तो जब लगातार इस बेस पे यहाँ पे हवा के थ्रू हवा टकराएगी, पार्टिकल्स टकराएंगे, तो धीरे धीरे करके क्या होगा, यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है रॉक का ये टूटने लगेगा। यहाँ पे क्या होगा, ये टूटने लगेगा और टूट टूट के इसकी शेप कैसे होने लगेगी, कुछ इस तरीके की इसकी शेप होने लगेगी, ठीक है। अब यहां से भी सेम चीज हो रही है। फर्क क्या है, जैसे हमने केव्स देखी थी, केव्स में क्या होता है, एक तरफ से गड्ढा होता जाता है और यहाँ पे इस तरीके से ये केव बन जाती है। बट जो पेडेस्टल रॉक है या फिर ये जो मशरूम रॉक है, उसमें क्या है, रॉक बीचों बीच खड़ी है, पूरा प्लेन सरफेस एरिया है, उसके बीचों बीच एक रॉक खड़ी है और चारों तरफ से हवा उससे टकरा रही है। कभी हवा इधर से चल रही है, कभी हवा इधर से चल रही है, कभी हवा इधर से चल रही है। तो चारों तरफ से जो हवा है वो उससे टकरा रही है और चारों तरफ से हवा के थ्रू पार्टिकल्स इस रॉक पे हमला कर रहे हैं। तो होगा क्या कि चारों तरफ से धीरे धीरे करके ये जो रॉक है वो पतली होती जाएगी इस तरीके से, ठीक है। तो इसकी शेप कैसी बनेगी, इसकी शेप क्या बनेगी, ऊपर क्योंकि ज्यादा इरोजन नहीं हो रहा है, ऊपर ज्यादा पार्टिकल्स पहुंच नहीं पा रहे, तो ऊपर वाला हिस्सा तो थोड़ा ब्रॉड रहेगा, इस तरीके से ब्रॉड रहेगा, और नीचे वाला हिस्सा जो है वो पूरा पतला सा रह जाएगा। तो इस रॉक को आप क्या बोलोगे, मशरूम रॉक, ठीक है। और जब इसके ऊपर वाला जो ये पार्ट है, जब ये टेबल की शेप में होगा, जैसे अभी तो ये राउंडेड है, पीयर की शेप में था, बट जब ये टेबल की शेप में होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे टेबल टॉप, इस तरीके से। और जब ये पूरा टूट जाएगा, सब कुछ टूट जाएगा, क्योंकि इरोजन तो होता रहेगा, जब ये पतली सी पेडेस्टल जो है वो ऊपर वाले रॉक के भार को नहीं सह पाएगी तो वो भी हो सकता है टूट के गिर जाए। तो यहाँ पे इस तरीके से ये कॉर्नर एक एरिया बचेगा, रॉक खड़ी हुई बचेगी, इसको आप पेडेस्टल कहोगे। आई होप कि आपको तीनों ही चीजें जो है वो अच्छे से क्लियर हो गई होंगी कि पेडेस्टल क्या है, टेबल क्या है एंड पेडेस्टल एंड मशरूम रॉक्स क्या है। तो ये तीनों ही जो है वो सिमिलर प्रोसेस से बनती हैं और अब्रेजन के थ्रू बनती हैं। आपको ये चीज आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा कि जो नीचे वाला हिस्सा है, जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको पिक्चर दिखाऊं तो ये देखो, नीचे जो है ये वाला हिस्सा पूरा पतला है यहाँ पे, और ऊपर वाला थोड़ा हिस्सा ब्रॉड है, क्योंकि हवा जो है वो नीचे ही पार्टिकल्स को उठा पाती है, ज्यादा ऊंचे वो पार्टिकल्स को नहीं ले जा पाती, ठीक है। और यहाँ पे देखो तो ये वाली शेप जो है वो भी देखो, ये ऊपर मशरूम की तरह है ना, पूरा ये दिखने में एकदम मशरूम की तरह लग रहा है। तो ऊपर आपको ये टॉप दिख रहा है इसका और नीचे ये स्टॉक है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ ये रॉक्स बनती हैं।